Hello everyone, this is Sunil Singh, English language trainer and motivator. I hope you all must be great. आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक शब्द के बारे में जिसमें लोग हमेशा बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो शब्द है आपका जब तक। हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूं कि मैं अपना फोन नहीं उठाता जब तक कोई अर्जेंट ना हो तो, राइट। एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस है कि मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूं जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में जब तक का शब्द का यूज प्रयोग किया गया है। यानी एक सेंटेंस है कि मैं अपना फोन नहीं उठाता जब तक कोई अर्जेंट ना हो और दूसरा है मैं अपने फोन को साइलेंट रखता हूं जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता, राइट। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में जब तक की जो इंग्लिश बनेगी वो अलग बनेगी। एक सेंटेंस में जब तक इंग्लिश बोलेगी अनलेस और एक सेंटेंस में जब तक इंग्लिश बोलेगी अनटिल। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों शब्दों के बारे में बात करेंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। देखिए अनटिल और अनलेस जो है हमारे ये दोनों ही कंजक्शंस हैं और इन दोनों का ही प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए होता है। जैसे जब तक नहीं, आप देखते हैं सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस हमारा कि मैं अपना फोन नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो। यानी यहां पर नहीं जो ना शब्द आ रहा है इसकी स्पेशली अलग से इंग्लिश नहीं लगेगी क्योंकि अनलेस और अनटिल ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे कि भाई अनलेस कहां लगाएं और अनटिल कहां लगाएं। तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखिए अनलेस और अनटिल में फर्क क्या है। फर्क है तो छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि अनलेस को हम प्रयोग में करते हैं, अनलेस को हम यूज करते हैं हमेशा कंडीशंस की बात करने के लिए और अनटिल को हम यूज करते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब भी समय के लिए बात की जाएगी भाई इतने समय तक या इतने समय तक तो हम हमेशा अनटिल यूज करते हैं। और जब कोई कंडीशन रख दी जाती है, कोई सिचुएशन, यानी अभी मैंने आपके सामने दो वाक्य बोले थे। वो पहला वाक्य था मैं अपना फोन नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो। यानी इसमें क्या है, कंडीशन है। तो इसमें क्या यूज होगा आपका अनलेस यूज होगा। और दूसरा सेंटेंस हमारा कि मैं अपना फोन साइलेंट रखता हूं जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच जाता, राइट। तो जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता यानी घर के पहुंचने तक, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसीलिए यहां पर क्या यूज करेंगे हम, अनटिल। बाकी इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनलेस से, ठीक है। तो आई डोंट पिक द कॉल अनलेस इट इज अर्जेंट। तो ये हमारा एग्जांपल है, आई डोंट पिक द कॉल अनलेस इट इज अर्जेंट। यानी मैं कॉल पिक नहीं करता जब तक कि अर्जेंट ना हो। तो भाई ये मैंने क्या कहा कि एक अर्जेंट ना हो यानी अर्जेंसी ना आए तो मैं फोन नहीं पिक करता हूं, ठीक है। यानी अर्जेंसी आएगी तभी मैं फोन पिक करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। तो इसीलिए यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, हम अनलेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यू कांट गो इन द क्लब। आप क्लब में नहीं जा सकते जब तक नहीं जा सकते जब तक आप एक मेंबर नहीं, यू आर अ मेंबर। तो यू कांट गो इन द क्लब अनलेस यू आर अ मेंबर। तो भाई ये क्या है, सिचुएशन नहीं, एक कंडीशन है कि भाई ऐसी कंडीशन रख दी गई है भाई जब तक आप मेंबर नहीं बनोगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा आई विल नॉट स्पीक टू हिम अगेन अनलेस ही अपोलोजाइजेस। यानी मैं उससे दोबारा बिल्कुल बात नहीं करूंगा जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा। यानी ये क्या है, कंडीशन रख दी कि मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा दोबारा जब तक कि वो मुझसे माफी नहीं मांग लेता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई क्विट द जॉब अनलेस आई गेट पे हाइक। यानी जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ जाएगी, ये मैंने क्या रख दी, कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। यानी आई क्विट द जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यू कांट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। यानी आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। और ये सही बात है भाई, ये कंडीशन है, बिल्कुल ये शर्त है, कंडीशन है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल आप बिल्कुल नहीं हो सकते। तो वही एग्जांपल है, यू कांट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। अब हम बात करेंगे अनटिल के बारे में।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अनटिल को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अनटिल को यूज करने के लिए हमें फोकस करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय के बारे में, एक एंडिंग ऑफ टाइम के भाई जब तक के कोई समय मेंशन होगा तो हम हमेशा यूज करते हैं अनटिल। और इसको अच्छे समझने के लिए आपको मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, आई कीप माई फोन साइलेंट अनटिल आई रीच टू होम, यानी मैं अपने फोन को साइलेंट पर रखता हूं until I reach to home, यानी मैं जब तक घर नहीं पहुंचता, जब तक मैं अपने फोन को क्या करता हूं, साइलेंट रखता हूं। तो ये क्या है हमारा, मतलब जब तक घर पहुंचने तक, यानी जब मैं घर पहुंचता हूं उस समय तक, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी एकदम एंडिंग ऑफ टाइम, क्योंकि उस समय तक। तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं अनटिल। यहाँ पे बिल्कुल भी अनलेस का यूज नहीं कर सकते हो आप। इसका यूज होगा कब, कंडीशंस के लिए, ठीक है। और अनटिल का यूज होगा जब पीरियड ऑफ टाइम की बात, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू कांट गो आउट, यू कांट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप्स, यानी आप बाहर नहीं जा सकते हो जब तक बारिश बंद नहीं होती है, राइट। यानी जब तक बारिश बंद नहीं होगी आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हम यूज कर रहे हैं, हमने कहा भाई आपको उस समय तक यही रुकना होगा जब तक बारिश बंद नहीं होती, यानी बारिश होने के बंद होने तक, यानी उस समय तक आ गया ना इसमें समय, तो बस वहां पर हम लगाते हैं हमेशा अनटिल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई विल नॉट टेक द फूड अनटिल माय फादर कम्स, यानी मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पापा जी नहीं आएंगे, यानी मेरे पिताजी नहीं आएंगे, यानी आई विल नॉट टेक फूड अनटिल माय फादर कम। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक फूड अनटिल माय फादर कम्स। देखिए, अनटिल और अनलेस के बाद के जो सेंटेंस आपके बन रहे हैं वो सारे सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका सेंटेंस भले ही फ्यूचर में हो तो उसकी इंग्लिश भी प्रेजेंट में ही बनेगी, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट का है तो उसकी तो प्रेजेंट में बनेगी बनेगी, लेकिन जो फ्यूचर का है उसकी भी इंग्लिश प्रेजेंट में ही बनेगी, और पास्ट का है तो पास्ट का पास्ट ही बनेगी, ठीक है। बस आपको क्या फोकस करना है कि फ्यूचर की सेंटेंस की भी इंग्लिश प्रेजेंट में ही बनेगी, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट है ही है, और पास्ट का पास्ट बनेगा बनेगा, ठीक है। तो वही सेंटेंस में है, I'll not take the food until my father comes, यानी जब तक पापा नहीं आएंगे, यानी पापा के आने तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस समय तक, यानी इसलिए until आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, he kept standing at the gate, he kept standing at the gate until I asked him to come in, यानी वो गेट पर ही खड़ा रहा, यानी वो काफी देर तक गेट पर ही खड़ा रहा until I asked him to come in, यानी जब तक मैंने उससे अंदर आने के लिए नहीं बोला वो बाहर ही खड़ा रहा, यानी वो कब तक खड़ा रहा, जब तक मैंने उसको नहीं बोला उस समय तक वहीं पर खड़ा रहा, इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं until का। नेक्स्ट एग्जांपल है, he will not play until he finishes his homework, यानी वो खेलेगा नहीं, कब तक नहीं खेलेगा, जब तक कि वो अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेगा, राइट। यानी he will not play until he finishes his homework। तो ये है यहाँ पर भाई, हमने कहा भाई वो कब तक नहीं खेलेगा, जब तक होमवर्क नहीं खत्म करेगा, यानी होमवर्क के खत्म करने तक वो नहीं खेलेगा। यानी सिंपल सी बात है, जब भी हम कंडीशंस रख देते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था, अनलेस के भी अभी एग्जांपल दिए थे आपको, जब हम कोई कंडीशंस रखते हैं तो हमेशा अनलेस यूज करते हैं, और जब समय की बात करते हैं भाई उस समय तक, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं। सो आशा करता हूं आप लोगों के जो डाउट्स है अनटिल और अनलेस को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच, और अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।